प्रणाम दोस्तों, मैं आकाश खेमचंद आप सभी का दोस्त। आप लोग जानते हैं मैं लगातार सनातन में वीडियोस बनाता हूं, आप लोग बहुत पसंद करते हो और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भैया कि जहाँ पे ये सारी कहानियाँ कथाएं हुई थी वहाँ पे जाकर के देखो ना अब क्या अस्तित्व है, क्या हमारे पास ऐसे कुछ सबूत है, ऐसे कोई प्रूफ्स है जहाँ पे जैसे महाभारत है, रामायण है, इन लोगों की जो जो कथाएं हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, इनके क्या कुछ सबूत मौजूद है। मेरे मन में भी ऐसी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हुई है आपकी कमेंट्स के बाद से, और मेरे मन में भी इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना जाकर के देखा जाए। तो शुरुआत करी मैंने महाभारत के कुछ सबूत ढूंढने की। अब मैं आज आया हूँ इतने प्यारे शहर में हस्तिनापुर, जो हस्तिनापुर जहाँ से एक्चुअली महाभारत की कथा लिखी गई, महाभारत जहाँ से शुरुआत हुई, जिस धरती पर भगवान कृष्ण आए, जिस धरती पर कौरव पांडव आए, इस धरती का आज क्या अस्तित्व है, क्या आज भी कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं यहाँ पे, ये जानेंगे। और इस सफर में मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, एक बहुत प्यारी शख्सियत भी है जिनका नाम है रोहितेश्वर महाराज, जो इस वीडियो में मेरे साथ इस जगह के बारे में बताएंगे। जुड़े रहिएगा। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आज आपकी सहायता चाहिए जी। सहायता चाहिए, हमें कुछ प्रमाणों की खोज है महाभारत की, हमें खोज है ऐसे सबूतों की, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने मांगा है कि भैया आप जाकर के देखो ना हस्तिनापुर में या फिर रामायण के महाभारत के ऐसे कुछ सबूत है क्या कि आज हम ये मान सके कि भैया ये सच में हुआ था। तो क्या मेरी सहायता करेंगे? बिल्कुल। और मैं बताऊँ, आप महाभारत के प्रमाण के खदान पे खड़े हैं। अजी हाँ, यही वो जगह है जहाँ वो देवतुल्य पांडव और एक से एक महारथी यहाँ रहते थे। हाँ, 100 कौरव यहाँ रहते थे। और ये जो यात्रा है इस जगह की, ये पांडवों से नहीं, कौरवों से नहीं, ये ययति से शुरू है। पूरे विश्व की राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी। हस्ती के बाद हस्तिनापुर जगह का नाम पड़ा थी। उससे पहले आर्यव्रत इसको कहते हैं। जी जी। और ययति यहाँ के पहले राजा हुआ। ययति के बाद पुरु, उनके पुत्र, उसके बाद पूरी वंशावली है। और फिर शांतनु के पिता थे प्रतीप। शांतनु के बाद फिर जो चित्रवीर्य, विचित्रवीर्य, और फिर ये धीरे धीरे पांडव तक। तो हस्तिनापुर जो हमने अपनी कथाओं में सुना है, महाभारत में पढ़ा है कि केवल हस्तिनापुर 50-60 किलोमीटर का दायरा था, कुछ और भी था? नहीं, देखिए 100 कौरव, 100 पुत्र और 5 पांडव बाद में आए रहने के लिए। और पूरा राजपाट, पूरे मंत्री, महामंत्री, सभासदगण, तो जो किले होते थे उस समय पे, तो जितना भी राजनीतिक लोग थे, मंत्री थे, जिस भी पद पे वो ग्रहण करते थे, सब उस किले के अंदर ही रहते थे। अच्छा। किले के बाहर प्रजा रहती थी और वो सेनाएं किले के अंदर रहती थी। तो लाखों करोड़ों की सेनाएं राजाओं की होती थी। तो आप सोचिए क्या एक इतने से छोटे से जगह पे हैं, कैसे वे लोग समासन थे। अच्छा, चूंकि चक्रवर्ती राजा की संतान एक कमरे में तो रहेगी नहीं। सही बात है। तो 100 कौरव तो 100 कमरे आज के हिसाब से। नहीं तो पहले तो उनके लिए एक महल अलग अलग पुत्र के लिए महल हुआ करते थे। तो आपको कहने का दायित्व है कि मतलब ये वो एरिया नहीं, ये मेरठ से जुड़ा हुआ। अच्छा। यहाँ से लेके लगभग 50 किलोमीटर मेरठ की तरफ आप चले जाओ, और 50 किलोमीटर आप गढ़ की तरफ चले जाओ, 100 किलोमीटर, और यहाँ से 50 किलोमीटर आप विदुर कुटी, बिजनौर, वहां तक चले जाओ। क्योंकि देखिए यहाँ पांडव रहते थे, यहाँ कौरव रहते थे, और भीष्म पितामह, भैसुमा, यहाँ से 25-30 किलोमीटर भैसुमा है। उसके बाद विदुर जी रहते थे बिजनौर, तो लगभग 50 प्लस बिजनौर यहाँ से है जो विदुर। मतलब बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा, कम से कम 200-250 किलोमीटर के रेंज में ये दायरा हुआ। इंद्रप्रस्थ आपको दिल्ली चला गया? इंद्रप्रस्थ दिल्ली चला गया। और जब इंद्रप्रस्थ और यहाँ हस्तिनापुर में सिर्फ बॉर्डर का ही अंतर। ओके, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं हस्तिनापुर में कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानेंगे जो हमारे महाभारत की कथाओं में सुनते हैं, पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं इसे पांडव टीला कहते हैं। ये वो जगह है जिसे सरकार ने संजोग के रखा गया है, क्योंकि अब इतने विशाल किले में जो पांडव का किला हुआ करता था, कौरव को किला हुआ करता था, अब उसमें कुछ छोटा सा हिस्सा ही बच गया है। और इसी जगह पर सरकार खुदाई भी कर रही है, जहाँ पर उस जमाने के कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अभी मैं आपको वो जगह भी दिखाने वाला हूँ। इस दौरान मैं आपको बता दूँ कि महाभारत हमारी 5 से 6 हज़ार साल पुरानी गाथा है। जब भगवान कृष्ण आए
थे जब पांडव थे, कौरव थे और इतना बड़ा महाविध्वंसक युद्ध हुआ था कि लाखों लोगों ने वीर गति प्राप्त करी थी। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो अवशेष सारे। ये ही वो जगह है जहाँ कभी ये गलियां गुलजार हुआ करती थी। आज यहाँ जंगल है क्योंकि कुछ पुरानी सरकारों की ये कमियां रही हैं कि हमने इतनी बड़ी धरोहर को संजो के इतना नहीं रखा गया। अब नई सरकार आई है तो इस ओर काम कर रही है। आगे आप चलेंगे तो खुदाई चल रही है। अच्छा, आगे इसी रोड पे आगे? हाँ, आगे चले खुदाई चलिए। आप कल्पना कीजिए कि वो घोड़ों की तड़तड़ाहट, वो रथों की गड़गड़ाहट, और कभी कृष्ण आ रहे हैं, कभी पांडव आ रहे हैं मिट्टी पे, कृष्ण चल इसी मिट्टी पे। तो हम अक्सर अगर हस्तिनापुर की बात करते हैं तो युद्ध हमारे निगाह में आता है, युद्ध हमारे दिमाग में आता है, लेकिन नहीं, हस्तिनापुर वो धरोहर है जहाँ परम पिता परमात्मा के असीम चरण पड़े। ये वो मिट्टी है जिन पे उनके चरण पड़े। या हस्तिनापुर खुशनसीबी की वो धरती है, या वृंदावन वो धरती है, या द्वारका कि जहाँ प्रभु स्वयं आए। और हस्तिनापुर से श्री कृष्ण जी को अटूट लगाव था, विशेष प्रेम था। माता कुंती के लिए भी था, लेकिन हस्तिनापुर की भूमि को देखो, वो द्वारकाधीश थे, वो चाहते तो कहते कि भाई हस्तिनापुर पे अधर्म का अगर राज हो रहा है, ठीक है, अब चक्रवर्ती राजा मैं बनूंगा और द्वारका नगरी को राजधानी घोषित करूंगा, और वो कर सकते थे। हाँ, लेकिन नहीं, उनका जो असीम प्रेम था हस्तिनापुर की धरती, ये धरती बड़ी पवित्र है, लेकिन यहाँ इतने षड्यंत्र रचे गए हैं कि आप देखिए, जिस घर में षड्यंत्रों का बोलबाला हो जाए वो आज समय विध्वंस हो जाता है। ऐसा ही ओरा उत्पन्न हो जाता है। यहाँ इतने तकड़े तकड़े पांडवों को मारने के षड्यंत्र, जबरदस्ती राजपाट हत्याने के षड्यंत्र रचे गए हैं कि यहाँ इतनी नेगेटिविटी फैल गई है युद्ध के बाद। इसी कारण आज ये बंजर हो। चलिए चलते। और देखिए, यही माँ साक्षात भैया द्रौपदी को दुर्गा भी कह सकते हैं, उसका चीरहरण हुआ। तो यहाँ शक्ति का अनादर हुआ, सबसे ज्यादा यहाँ लक्ष्मी का अनादर हुआ। तो इसलिए वो रौनक, वो चमक जो होनी चाहिए थी, वो एक माँ की खत्म, अवहेलना करने से खत्म। चलिए महाराज जी, एक सवाल मन में खटकता है, मेरे क्या सब व्यूअर्स के भी खटकता होगा कि जब हस्तिनापुर महाभारत की विरासत है, तो अब यहाँ पे सरकारों ने इतना बड़ा कुछ जो था उसे संजोया क्यों नहीं, उसे ढूंढा क्यों नहीं? यहाँ पे अब हालांकि जैन जो धर्म है वो भी सनातन का हिस्सा है, अब जैनिज्म यहाँ फैलता जा रहा है, बट जो सनातन जो हिंदू तो महाभारत की कहानियां है वो यहाँ पे विलुप्त क्यों हो रही है? ये कहीं ना कहीं हम लोगों की खुद की कमी रही है। अच्छा, दूसरा एक चीज और है, जब अंग्रेज आए देश में, उसके बाद यहाँ के जो सब हस्तिनापुर में जो लोग हैं, वो हस्तिनापुर के पुराने वो लोग नहीं है जो 5000 साल पुराने रहते हैं। अच्छा, उनकी मतलब खत्म हो गए पूर्वज? हाँ, ये सब वो लोग हैं जो कुछ आजादी के बाद यहाँ आए। अच्छा, और कुछ के आजादी से पहले आसपास गांव थे, वो लोग अपनी ही समस्याओं से जूझ रहे थे। तो ऐसे में अगर सरकार को यहाँ ध्यान देना था, जबकि कहा है वो शिलापट भी लगा हुआ है कि चंडीगढ़ की और हस्तिनापुर की नींव विकास के लिए एक ही दिन रखी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। चंडीगढ़ विकसित हो गया, और ये रह गया। इसके बाद इस पे ध्यान नहीं दिया गया। इंदिरा जी ने यहाँ खुदाई करवाई थी, तो उसमें रथ के अवशेष, कुछ सोने की चीजें, धनुष वगैरह, वो दिल्ली म्यूजियम में है। अच्छा, रखे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार प्रतिभा पाटिल जी यहाँ कर्ण मंदिर है, उसको यहाँ घूमने आई थी, दौरे पर आई थी, तो राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल है, पुरातत्व विभाग के लोग उनके साथ रहते हैं। तो जब वो कर्ण मंदिर पहुंचे, तो कर्ण मंदिर के जो ऊपर कलश था वो सोने के थे, वो लगभग वो 3 से 4000 साल पुराने थे। तो उससे पहले किसी ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो आज अगर आप देखोगे तो वो कलश नकली है, वो असली वाले वही टीम उतार के ले गई थी वो दिल्ली म्यूजियम। क्या फायदा हुआ? तो जो चीजें यहाँ संजोनी थी वो यहाँ नहीं संजोई गई, यहाँ से चीजों को हटा दिया गया। चलिए, और दूसरा एक चीज और है कि हम जब हस्तिनापुर के विकास की बात करते हैं या हस्तिनापुर की बात करते हैं, तो पांडव और कौरव तक ही सीमित हम रह जाते हैं। जी हाँ। जबकि ये है वो भूमि है, यहाँ हमें अगर श्री कृष्ण की भक्ति का एक प्रेम और एक सागर अगर हमें यहाँ फैला देते तो शायद ये और अच्छे से इसको विकसित कर पाते, वृंदावन जैसा कुछ बन सकता था। क्योंकि यहाँ हमने प्रेम की धारा की बजाय षड्यंत्र की धाराओं को ज्यादा बढ़ावा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये एक बहुत पुरानी उसी काल की दीवार मिली थी खुदाई में। गुरुजी, आप थोड़ा विशेष में बताइए। ये
ऐसा माना जाता है कि ये उसी समय के किले के अवशेष है। यहाँ खुदाई है और उधर खुदाई चल रही है, वहाँ दीवारों की नींव भी निकली है। क्योंकि अब सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, तो सुरक्षा कारणों की वजह से अभी वहाँ जाना पहला कर लेते हैं, अभी अलाउ नहीं है। अभी हम लोग जा रहे थे तो हमें रोक दिया गया है फिलहाल, बट हम जितना दिखा सकते होंगे बिल्कुल दिखाएंगे। ये दीवार जैसे आपने पीछे देखा है, इसे देख करके भी बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है कि हाँ कुछ तो है हमारा। नहीं, अरे आप महसूस कीजिए कि ये वो जगह है जहाँ हम जी रहे हैं, जहाँ श्री कृष्ण जी चले आ रहे हैं, हाँ, जहाँ 100 कौरव रहते थे, भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, धृतराष्ट्र, पांडु, कुंती, तो क्या गलियां गुलजार रहती होंगी। वो ढोल नगाड़े, वो चाकुर चौबंद, वो अस्त्र और वो शस्त्र, और वो फूलों की वर्षाएं जब वो निकलते होंगे, युवराज अपने महल से यहाँ भ्रमण के लिए जाते होंगे कहीं, तो क्या चीजें कालीन बिछा के उनका स्वागत करते थे। ये तो आज की सरकार ध्यान दे रही है इस पे थोड़ा बहुत। आज यहाँ कीकर के पेड़ों की कालीन है, हाँ, लेकिन जब मखमल की कालीन हुआ, सही बात है आप महसूस कीजिए कि उस समय को जी, पूरी दुनिया को चलाने वाली जगह ये है। देखो वो खुदाई में वो निकल रही है दीवारें, वो किले की अवशेष हैं, वो अब सरकार उसकी खुदाई कर रही है, तो और भी जगह खुदाई हुई है। और वो पीछे एक जगह है जहाँ कभी इंदिरा जी ने खुदाई करवाई थी। अच्छा, लेकिन अब वहाँ भी पेड़ पौधे हो गए हैं, जाना अभी उधर अलाउ इसलिए नहीं है क्योंकि वो अभी पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ है। जस्ट मेरे ही पीछे पूरा एक दीवार का सेगमेंट है जहाँ पे नींव भी दिख रही है और दीवार साफ नजर आ रही है। तो अपने फ्रेंड से कहूँगा इस पे जूम करें, जूम करके दिखाएं एक बार कि पूरा वहाँ तक हो सके तो, क्योंकि वहाँ पे जाना फिलहाल अभी अलाउ नहीं है क्योंकि हमें रोक दिया गया है, क्योंकि हमें सिक्योरिटी बहुत कड़ी कर रखी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, किला यहाँ तक सीमित नहीं है। हाँ, ये किले का वो हिस्सा है जो बच गया है। ये हो सकता है ये पांडवों का बस एक शस्त्र या अस्त्र रखने की जगह हो सकती है उनके सैनिकों के रहने की जगह हो सकती है यहाँ 10-20 ही कमरे उस समय के, और हो सकता है कि जहाँ हम खड़े हैं इसके नीचे भी बहुत कुछ हो। हाँ, हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कुआं है, वो उसी समय का कुआं है, लगभग 5-6 हजार साल पुराना कुआं है। तो उसके बारे में कहा जाता है कि जो स्नान वगैरह पीने पानी के लिए जो पानी का इस्तेमाल करते थे, तो उसी कुएं से। चलिए वहाँ चलते हैं। चलिए आइए आकाश जी, मैं आपको वो कुआं दिखाता हूँ जो उस समय का बताया जाता है और जिसको अब संजो के रखा गया है, ये मरम्मत इसकी की गई है। ये वो कुआं है जिससे उस समय पे पानी पीने के लिए और यहाँ जो लोग रहते थे उनके लिए जो जल है उसका इस्तेमाल किया करते थे। इसकी उम्र कोई 5-6 हजार साल है। बिल्कुल, ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कुआं ऐसा तो है नहीं कि बस पांडवों को जरूरत पड़ी तो कुआं उन्होंने तभी खुदवाया। तो पहले भी कुआं हुआ। काफ़ी गहरा है ये, बहुत गहरा है, और इसकी गहराई तो कुछ अब कम हो गई। ये क्योंकि ये जो मिट्टी है ये बाद में चढ़ी इसके ऊपर, ये इससे और नीचे हुआ करती थी। ये बाद में ये सब अवशेष जब गिरे तो ये मिट्टी का यहाँ टीला बन गया। मुझे जो भी जानने को अभी जो यहाँ के गार्ड से उन्होंने बताया कि सरकार यहाँ पे ध्यान दे रही है, तो यहाँ पे जो इतनी खूबसूरती पार्क जैसी नजरें लगी है, तो ये क्या पहले थी 5 साल पहले? नहीं, ये अब जो यूपी गवर्नमेंट आई है, हाँ, योगी जी की, तो तब से पिछली सरकार में भी कुछ पैसा सैंक्शन किया था हस्तिनापुर के लिए, और इस सरकार में भी किया है। और यहाँ बहुत बड़ा एक ध्यान केंद्र भी बन रहा है, म्यूजियम बन रहा है। ओके, यहीं पर बन रहा है म्यूजियम। यहाँ बराबर में उनकी जगह उन्होंने एक्वायर की है म्यूजियम के लिए। तो यहाँ जो खुदाई होगी, खुदाई में जो अवशेष मिलेंगे तो अब वो उसी म्यूजियम में रखे जाएंगे। तो बहुत सारा मेरा सवाल आया, मैं कुछ इंटरप्ट कर रहा हूँ। जिस प्रकार जलियांवाला बाग को एक संजोग दिया जब वहाँ पे गोलियां लगी हुई दीवार, जैसे वहाँ का जो है, अगर जो सरकार को यहाँ पे मिल रहा है, जैसे यहाँ पे दीवारें आपने देखी नहीं देखी, इन्हें अगर एक गार्ड्स करा जाए, जेल वगैरह जो जाल लगा करके और लोगों के लिए खोल दिया जाए तरीके से, तो क्या आपको नहीं लगता है टूरिज्म भी बढ़ सकता है? नहीं, खोला जाएगा। अच्छा, ये उसी की मरम्मत, अच्छा, उसी की तैयारी चल, उसी की तैयारी है, खोला जाएगा। ठीक, लेकिन खोलने के लिए कुछ दिखाने के लिए कुछ तो वो उसको अवशेष निकालने तो पड़ेंगे। तो अच्छा, कुछ सुरक्षा कारण ऐसे भी है कि ये हस्तिनापुर का किला है, तो यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी का तो कोई लेना देना नहीं। सही बात है। तो यहाँ एक किसी शरारती तत्व ने कोई पीर वगैरह
यहाँ पर? बना दिया था ऊपर, अच्छा जहाँ जाने से अब रोक दिया गया है, सही है। तो उसको वो हटा दिया है वहाँ से। अच्छा, तो ऐसे में कुछ उपद्रव ना हो तो सरकार इस सचेत है, कोई रूप बदल के ना वो बदल के कोई चीजें ना आ जाए। तो उसको जब पूरा इसकी अच्छे से खुदाई हो जाएगी, अवशेष निकल आएंगे, तो सबके लिए खोल दिया जाएगा। बहुत अच्छा पार्क बनाया जाएगा। और पांडवों की और भीष्म पितामह जैसे सभी महारथियों की कुछ ना कुछ यहाँ प्रत्येक स्मृति चीजें बनाई गई। चलिए दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उसी काल का एक बहुत विशाल पेड़ है और मैं खड़ा हूँ इस वक्त पांडेश्वर महादेव मंदिर में। से मान्यता है कि इसी मंदिर में पांडव भगवान शिव की पूजा करते थे। इस मंदिर के अंदर उसी काल के एक बहुत प्राचीन शिवलिंग है और उसी काल के प्राचीन पांडवों की मूर्तियां भी हैं, आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। ये बहुत प्राचीन स्थल है और इस बारे में जानने पर मुझे तो बहुत उत्सुकता हुई और मुझे लगता है आपको भी इस पहले एपिसोड में इस सब कुछ जान करके बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रणाम।